एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RK अकेडमी पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हम आज करेंगे बहमनी साम्राज्य। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, हमने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी वो थी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। तो जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि थी, वैसे ही बहमनी साम्राज्य की भी है। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत का राजा था, उसी के समय में ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। उसी के कुछ समय बाद 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में स्थापना होती है बहमनी साम्राज्य की, जिसकी स्थापना कौन करता है? जफर खान नामक एक व्यक्ति करता है, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। अगर हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, तो वो एक हिंदू साम्राज्य था, जबकि बहमनी साम्राज्य मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। तो एक बार मैप में देख लीजिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर हम मैप में देख लेते हैं तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, जो कृष्णा नदी है मेन नदी है, तुंगभद्रा इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा। और इसी के ऊपर यानी कि कृष्णा नदी के उत्तर साइड में होती है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। इसी बहमनी साम्राज्य को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? जफर खान नामक एक व्यक्ति थे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले। जब ये गद्दी पर बैठता है, यानी कि जब ये राजा बनता है, तो ये अपना नाम क्या रखता है? अलाउद्दीन हसन रखता है, और बहमन शाह उसकी उपाधि होती है। तो इसका पूरा नाम होता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इस नाम से ये क्या करता है? राजा बनता है। और इसी अपनी उपाधि के नाम पर ही इस साम्राज्य का नाम क्या होता है? बहमनी साम्राज्य। तो यहाँ से हम तीन चीजें ध्यान रखेंगे। किसी भी नाम से संस्थापक पूछा जा सकता है बहमनी साम्राज्य का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमें जफर खान भी नाम याद रखना है, अलाउद्दीन हसन भी और बहमन शाह भी। तीनों में से किसी का नाम इनमें से पूछ सकते हैं। तो किसने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की? जफर खान। और राजा बनने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन अपना नाम रखा, और बहमन शाह की उसने उपाधि धारण की। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। कब की गई? 1347 ईस्वी में। तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली में शासक उस टाइम पर होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे। 1347 से 58 तक ये राजा बना रहता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी संस्थापक वर्ष याद रखना है, ना कि इसका पूरा का पूरा टाइम पीरियड है। तो 1347 में इसकी स्थापना होती है बहमनी साम्राज्य की। स्थापना के पश्चात जो राजधानी है वो कौन सी बनाई जाती? गुलबर्गा। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो कौन सी हुई? गुलबर्गा राजधानी हुई बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य में अब अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम उसका पुत्र बनता है राजा। जब वो राजा बनता है तो इसके समय की एक इम्पोर्टेंट घटना थी, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके समय में पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया गया था। और किसके खिलाफ किया गया था? बुक्का प्रथम, जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था। हरिहर के बाद बुक्का प्रथम उसका भाई बनता है शासक। तो उसके खिलाफ बारूद का प्रयोग किया गया मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। अगर हम इसका समय देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं, 1358 से 75। जब हम कई बार क्वेश्चन में बात करते हैं तो पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 1526 ईस्वी में बाबर। हम इसको पढ़ते हैं। तो जब बाबर भारत में आया था तो इसने तोपों का प्रयोग किया था, और तोपों में बारूद का लार्ज स्केल पर प्रयोग किया गया था। जबकि यहाँ मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि बहमनी साम्राज्य का शासक था, इसके द्वारा काफी छोटे स्तर पर, काफी स्मॉल स्केल पर बारूद का प्रयोग किया गया था। इसीलिए इसको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो बारूद का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा। बहमनी राज्य का शासक था। और किसके खिलाफ? विजयनगर शासक बुक्का प्रथम के खिलाफ। नेक्स्ट शासक आता है मोहम्मद शाह द्वितीय, जिससे संबंध में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं है। तो हम आगे चलेंगे। इसमें ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह एक शासक बनता है, जिसके समय में इम्पोर्टेंट क्या घटना होती है? भीमा नदी के तट पर। ये भीमा नदी कहाँ हुई? देखिए भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक है भीमा नदी।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसी भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना की गई, किसके द्वारा? फिरोज शाह के द्वारा। अब एक फिरोज शाह तुगलक था, जिसको हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश का महान शासक था फिरोज शाह तुगलक। उसने भी एक फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी, जो कि उत्तर भारत का शहर था। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस फिरोज शाह की, जो है बहमनी राज्य का शासक, जो कि दक्षिण भारत में इसने फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी, और ये है बहमनी साम्राज्य का शासक। इसके बाद आता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह के टाइम में देखिए, जो राजधानी गुलबर्गा बनाई हुई थी स्टार्टिंग में, उस राजधानी को ये चेंज कर देता है अहमद शाह, और राजधानी को कौन सी बनाता है? बीदर को अपनी राजधानी बनाता है, और उस बीदर का नाम रखता है वो मुहम्मदाबाद। तो अहमद शाह, शिहाबुद्दीन अहमद शाह, उसने गुलबर्गा से राजधानी बीदर स्थानांतरित की, और उसका नाम क्या रख दिया? मुहम्मदाबाद रख दिया। तो इसके समय में ये इंपॉर्टेंट घटना थी। फिर हम आते हैं मोहम्मद शाह तृतीय की तरफ। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मोहम्मद शाह तृतीय के समय की प्रमुख घटना क्या थी? महमूद गवाह। महमूद गवाह कौन था? महमूद गवाह था एक पर्शियन व्यापारी, पर्शियन ईरान से संबंधित है, उनको बोला जाता है। तो पर्शियन व्यापारी था, जो कि व्यापार के सिलसिले में भारत आता है, और व्यापार करते करते वो बहमनी साम्राज्य के राजाओं के संपर्क में आता है, और मोहम्मद शाह तृतीय उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसको वजीर बना देते हैं। वजीर या प्रधानमंत्री एक ही पद का नाम है ये। तो महमूद गवाह को वजीर या प्रधानमंत्री कौन बनाता है? मोहम्मद शाह तृतीय बनाता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महमूद गवाह किस साम्राज्य में वजीर था या प्रधानमंत्री था? तो बहमनी साम्राज्य में। समय इसका टाइम था, उस टाइम पर मोहम्मद शाह तृतीय का टाइम था। ये मोहम्मद शाह तृतीय ख्वाजा जहां की उपाधि देता है इस महमूद गवाह को। क्या उपाधि दी जाती है महमूद गवाह को? ख्वाजा जहां की उपाधि, इसके द्वारा? मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा। तो ये एक इम्पोर्टेंट वजीर था, जिसने बहमनी साम्राज्य को एकीकृत करने या सुदृढ़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इसी में मोहम्मद शाह तृतीय के समय में एक रूसी यात्री निकितन आता है, जो बहमनी साम्राज्य का दौरा करता है। कौन सा यात्री आता है? रूसी यात्री निकितन। अगर हम विदेशी यात्रियों की बात करते हैं, तो विजयनगर के साम्राज्य के समय में भी हमने तीन चार यात्रियों को पढ़ा था, जिसमें डोमिंगो पायस और बारबोसा आते। कृष्ण देवराय के समय में, देवराय प्रथम के समय में अलग आता है, देवराय द्वितीय के समय में एक अलग यात्री आता है। तो आप जब वो वीडियो देखेंगे पिछली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, उसमें वो चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ रूसी यात्री निकितन आता है, किसके समय में? मोहम्मद शाह तृतीय के समय में आता है। अंतिम शासक इस साम्राज्य का कौन था? कुली मुल्ला खां। कई जगह इसको कुली मुल्ला खां बोलते हैं या कुली मुल्ला खां। तो अंतिम शासक कौन होता है यहाँ का? कुली मुल्ला खां होता है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, तो पहला कौन है? संस्थापक जफर खां, जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है और राजधानी बनाता है गुलबर्गा को। उसके बाद उसका पुत्र आता है मोहम्मद शाह प्रथम, जिसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था? इसके समय में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया बुर्का प्रथम के खिलाफ। फिर आता है त्याजुद्दीन फिरोज शाह, जिसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद शहर की स्थापना की। शहाबुद्दीन अहमद शाह, जिसने राजधानी बीदर बनाई और उसका नाम क्या रख दिया? उसने मुहम्मदाबाद रख दिया। फिर मोहम्मद शाह तृतीय ने क्या किया? अपने समय में एक प्रमुख महमूद गवाह को वजीर बनाया, और इसी के समय में एक रूसी यात्री निकितन आता है बहमनी साम्राज्य के दौरे पर। अंतिम शासक हम पढ़ते हैं तो कौन हुआ? कुली मुल्ला खां अंतिम शासक था इस बहमनी साम्राज्य का। अब जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? 1565 में तालीकोटा का एक प्रथम युद्ध होता है, जिसको हमने राक्षी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, पढ़ा था इसके बारे में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। यह युद्ध होता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। तो इस युद्ध से पहले ही क्या हुआ था? बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में बट गया था। ये देखिए 5 टुकड़े अगर हम देखते हैं तो बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, इन 5 भागों में बट गया था बहमनी साम्राज्य 1565 से पहले ही। तो इस तालीकोटा युद्ध में कौन कौन भाग लेते हैं? ये 4 राज्य भाग लेते हैं, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। ये 4 राज्य भाग लेते हैं बहमनी साम्राज्य की तरफ से, और एक तरफ होते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजा। और हार किसकी होती है? विजयनगर की हार हो जाती है। अगर हम इसमें क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है 1565 के तालीकोटा के युद्ध में किस राज्य ने भाग नहीं लिया था? तो
बरार राज्य ने इसमें भाग नहीं लिया था तालीकोटा के 1565 के युद्ध में। अब हम इन पांचों राज्यों को देख लेते हैं। ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आते हैं एग्जाम में, या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं या सीधा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। 5 राज्य जो हमने किए थे, इनके संस्थापक हम करेंगे, राज्य संस्थापक और इनके द्वारा किस वंश की स्थापना की उसको देख लेते हैं। अगर बात करते हैं बरार की, तो सबसे पहला राज्य था जो बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था, कौन था? वो बरार। अगर हम मैप में देखते हैं तो बहमनी साम्राज्य से बात करेंगे तो बरार सबसे उत्तरी भाग में यानी सबसे दूर स्थित है बरार। यही क्या होता है, सबसे पहले आजाद होता है या सबसे पहले अलग हो जाता है इससे बहमनी साम्राज्य से। तो अलग होता है तो इसको अलग करने वाला या इसका संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह। फतेह उल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था, जिसने अपने ही नाम से किस वंश की स्थापना की? इमाद शाही वंश की स्थापना की। तो बरार का संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, वंश इमाद शाही। फिर दूसरे नंबर पे अलग होने वाला राज्य कौन था? बीजापुर। ये बीजापुर स्थित है जो कि कर्नाटक, आधुनिक कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह और वंश की स्थापना की उसने आदिल शाही की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एचएससी में, और यहाँ ध्यान रखेंगे यूसुफ नाम है ये। कई बार इसी आदिल शाह तो सेम रख देते हैं और आगे वाला नाम चेंज करके पूछा जाता है, और हम क्या करते हैं, सिर्फ आदिल शाह याद रख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे यूसुफ आदिल शाह संस्थापक था बीजापुर का, वंश था आदिल शाही। फिर आते हैं हम अहमदनगर। ये अहमदनगर राज्य था। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा की गई। यहाँ पर अहमद, यहाँ पर अहमद। मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना की, लेकिन वंश कौन था? कौन सा था? निजाम शाही। ये अपने नाम से विपरीत है, याद रखेंगे। वंश का नाम क्या था? निजाम शाही। और यही निजाम शाही वंश था जो कि भारत की स्वतंत्रता तक हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों पर उसका अधिकार था, इस वंश का, निजाम शाही वंश का। फिर आता है गोलकुंडा के ऊपर। ये गोलकुंडा का क्षेत्र था। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई और वंश था उसका कुतुब शाही। कुली कुतुब शाह ने संस्थापना की और वंश इसका था कुतुब शाही गोलकुंडा का। फिर लास्ट आता है बीदर। ये बीदर राज्य था, ये बीदर क्षेत्र था। बीदर क्षेत्र की स्थापना की गई अमीर अली बरीद के द्वारा और वंश कौन सा था? बरीद शाही। तो बीदर क्या हुआ, अगर नाम से देखेंगे बीदर बरीद। अमीर अली बरीद ने किसकी स्थापना की? बरीद शाही की स्थापना की। एक बार दोबारा ये टेबल देख लीजिए, एक दो बार इस टेबल को रिवाइज करेंगे, लर्न हो जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को आप देखकर फिर याद करना। सबसे पहले बरार राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा, वंश था इमाद शाही। फिर आता है बीजापुर। बीजापुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, वंश था आदिल शाही। फिर हम आते हैं अहमदनगर, संस्थापक मलिक अहमद, वंश था इसका निजाम शाही। इसमें ध्यान रखेंगे इसका नाम से विपरीत है, इसको अहमद शाही मत कर देना, निजाम शाही था ये। फिर आता है हमारा गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह के द्वारा और इसका वंश था कुतुब शाही। कुली कुतुब शाह, वंश कुतुब शाही। फिर हम बरीद की तरफ चलेंगे, बीदर की तरफ चलेंगे तो अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना की और वंश था इसका बरीद शाही। 2-3 बार इसी तरीके से अगर आप बोल के करेंगे तो इजीली ये टेबल लर्न हो जाएगी और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इजीली बन जाएगा। फिर अगर हम आगे की बात करते हैं, 5 राज्यों में तो ये टूट गया था ये साम्राज्य और काफी लंबे समय तक ये चलता रहा। अकबर के समय में देखो, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है तो बाबर की जल्दी डेथ हो जाती है। उसके बाद आता है हुमायूं, जो काफी समय अपना इंडिया से बाहर ही बिताता है, लेकिन अच्छे तरीके से किसने शासन किया था? अकबर ने। जब अकबर का शासन होता है यहाँ उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण की तरफ अपना अभियान चलाता है और इस अभियान के क्रम में वो क्या करता है, इस अहमदनगर राज्य पर हमला करता है और अहमदनगर के काफी भाग पर यह अधिकार कर लेता है। तो सबसे पहली बार अगर मुगलों की बात करें तो अकबर ने अहमदनगर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद शाहजहां ने क्या किया, पूरे के पूरे अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाले शासक कौन हुए? अकबर और शाहजहां। उसके बाद आता है गोलकुंडा और बीजापुर का नंबर।
ये जो बरार था ये तो पहले ही अहमदनगर में शामिल हो चुका था और अहमदनगर पर किसने अधिकार कर लिया था? अकबर ने, और फिर बाद में शाहजहां ने उसको पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसी तरीके से जो ये बीदर था ये बीजापुर में शामिल हो चुका था और यहाँ पर दो ही वंश बचे, बीजापुर और गोलकुंडा। इन्हीं बीजापुर और गोलकुंडा पर किसका अधिकार होता है? औरंगजेब अधिकार करता है। तो बीजापुर गोलकुंडा पर अधिकार करने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से फाइनली जो बहमनी साम्राज्य के जो अलग अलग 5 राज्य थे वो मिल जाते हैं मुगल साम्राज्य में और उसके बाद अंग्रेजों के हिस्से में ये चले जाते हैं। इस तरीके से पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है और इस तरीके से इसका विघटन होके 5 छोटे छोटे राज्यों में ये बढ़ जाता है। हमने देखा 5 राज्यों के संस्थापक और उनके वंशों के नाम। फिर उसके बाद किस तरीके से फाइनली मुगल साम्राज्य में ये शामिल होते हैं और मुगलों के बाद आ जाते हैं ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बहमनी साम्राज्य को अच्छे से पढ़ा, साथ में ही हमने बहमनी साम्राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको भी कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो इसको प्लीज शेयर करके और आगे अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा और हमें भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।